आज से मंगल विद्यापीठ जो अब तक हमारी कक्षाएं संचालित होती थी, उसी क्रम में आज एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है मंगल पीयूष। यह एक मतलब यह एक विशिष्ट उद्देश्य को रख के यह कक्षा प्रारंभ की गई है कि जो भी हम मंदिर में स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है, स्तोत्र पढ़ते हैं संस्कृत भाषा में, उसका क्या अर्थ होता है। और चूंकि भक्तांबर स्तोत्र ही एक प्रचलित है जो सभी नित्य पाठ करते हैं मंदिर में, बाकी स्तोत्रों कम पढ़ने में आते हैं, तो उसी उद्देश्य को रख के यह कक्षा प्रारंभ की गई है कि नए नए स्तोत्र जो हमारे आचार्य, जो हमारे महान कवि हम सबके लिए लिख कर गए हैं, भगवान की भक्ति कर कर गए हैं, वो उन सब का लाभ हम भी क्यों ना लें, हमें भी उनका अर्थ क्यों समझ में ना आए। इसी उद्देश्य को रखकर यह कक्षा का संचालित की गई है कि हम भी उनके अर्थों को, आचार्यों के रहस्यों को समझकर हम भी विशुद्धता को प्राप्त हों। इसलिए यह मंगल पीयूष नाम की कक्षा हम सभी ने रखी है। मंगल पापों को जो नशाता है, पापों को जो गलाने वाला है, ऐसा जो पीयूष, ऐसा जो अमृत है, वह स्तोत्र है। ऐसे जो अमृत जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले जो स्तोत्र आदि है, वह हमारे लिए अमृत के समान है। तो इसलिए इसका नाम मंगल पीयूष रखा है कि हम सभी उसी अमृत का लाभ लेकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति करें, जो कि हमारे विकारी भावों का नाश करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम शाश्वत चारोल जैन है और मैंने उदयपुर से शास्त्री किया हुआ है और वर्तमान में मैं जयपुर नगर में रहकर अपनी पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ और मैंने संस्कृत से ही आचार्य कर रखा है और बस इसी तरह आप सबके सामने यहाँ पर हूँ। आज की कक्षा में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं, मैं भी पहचान सकूं, आप लोग थोड़ा इंटेरोगेशन हो सके हमारा, तो इसलिए आप सब भी थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप सब कहाँ से हैं, कैसे मंगल पीयूष से आप सबका जुड़ना हुआ और कुछ हमारे विषय से लेकर। हाँ हाँ, सरोज आंटी जी आप म्यूट है। जय जिनेन्द्र दीदी। मैं सरोज जैन झांसी से। इसके पहले भी हम द्रव्य संग्रह, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इत्यादि का स्वाध्याय इसके साथ कर चुके हैं और अभी पता चला स्तोत्र का, तो ये स्तोत्र कभी पढ़ने में नहीं आता है, मिलता भी नहीं है संस्कृत में, जिनवाणी वगैरह में, तो अच्छा लगा कि आप इसका अध्ययन करा रहे हैं। अच्छा, तो आपने कभी ऐसे स्तोत्र, जैसे विशापहार स्तोत्र हम सब प्रारंभ करने वाले हैं, तो आपने कभी इस स्तोत्र के बारे में कभी पढ़ा है या कभी सुना है? हाँ हाँ, पढ़ा भी है और सुना भी है। धनंजय कवि के बारे में कि जब उनके पुत्र को सांप ने डस लिया था, वो भक्ति में लीन थे, तो उन्होंने ये स्तोत्र की रचना करी और उनका पुत्र वापस जीवित हो गया। जी, तो इसका अर्थ आपको कभी ख्याल में आया पढ़ते हुए कि इसमें क्या कहा गया है, इतना विशेष काव्य? हाँ, ये एक मेरे पास एक किताब है, पंच स्तोत्र संग्रह। तो जब हमने इसको पढ़ना सीखा था, मैं तो स्वयं से ही पढ़ना सीखा था, तो उसका इसमें सामान्यतः हिंदी अर्थ भी था, पर उतना क्लियर नहीं है जैसा कि हम चाहते थे सुनना। अच्छा, चलिए आज से यह कक्षा प्रारंभ हुई है, इसमें हम सभी रहस्यों को उद्घाटित करके भगवान की भक्ति करेंगे। और किसी ने, जो कोई आप डेली बेसिस पर कोई संस्कृत का कुछ ऐसा पढ़ते हो, आप सभी ने कभी पढ़ा हो, पढ़ के ऐसा कुछ लगा हो कि ये समझ में नहीं आ रहा, समझना चाहिए, ऐसा कुछ? और किसी ने? ये हाँ, लघु स्वयंभू स्तोत्र है जो मैं डेली पढ़ती हूँ, पर उसका अर्थ इतना क्लियर नहीं है। अच्छा, चलिए आप सभी के और भी इतने इंटरेस्ट देखकर हमारे अंदर भी भावना हो रही है कि विशापहार स्तोत्र के बाद और कुछ भी नए स्तोत्र हमको सामने लाने हैं, वो भी हम प्रयास करेंगे। चारुल जी, जो सरोज आंटी हैं, सरोज आंटी खुद भी बहुत ही स्वाध्यायी जीव हैं
और मंगल बोधि की क्लासेस उन्होंने पहले भी अटेंड करी हैं। तो आप सभी लोग जो भी क्लासेस में आप सभी लोग क्लास में आ गए, तो आप लोग क्लासमेट्स हैं, ठीक है। तो अब आप लोग क्लासमेट्स हैं, तो एक दूसरे जो आपके क्लासमेट है उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो सरोज आंटी तो मतलब आप खुद ही क्लास में देख लेंगे, बहुत होशियार हैं और उनको तत्व की पकड़ भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। और झांसी में भी वो क्लासेस वगैरह लेते हैं लोगों की, तो बहुत ही अच्छा उनका स्वाध्याय है। और आपका क्लासेस के दौरान उनसे और भी परिचय होगा, सरोज आंटी जी से। जी जी हाँ। और कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, जिसने और भी कुछ मंगल विद्यापीठ की पहले की कक्षा से जो कुछ सीखा हो और उससे प्रेरणा लेकर आप इस बैच में आए हैं? तो कोई ऐसा है, मतलब कुछ कोई आप भी बताइए अपने बारे में। जूही जी है, मधु जी है, हाँ, और भी लोग हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम मधु जैन, मैं फिलहाल बालोतरा में हूँ अभी, वैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अलवर जिले से। अभी यहाँ जॉब में हूँ। मैंने इसकी क्लासेस ज्वाइन की थी मंगल विद्यापीठ से, शुरू से ज्वाइन करी थी इसकी, लेकिन अभी क्या समय का थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा था। या तो सुबह क्लासें होती हैं, शाम को होती हैं, दोपहर की क्लासें मैंने अटेंड की थी, तो आपकी मैंने दोपहर की क्लास देख करके ही अटेंड किया है वापस। अच्छा जी। तो इस स्तोत्र आदि वगैरह में आपको कैसे इंटरेस्ट लगा कि ये पढ़ना चाहिए ऐसा? नहीं, मैं पढ़ती हूँ, मैं स्वयं भी पढ़ती हूँ, भक्ताम स्तोत्र है, तत्वार्थ है, विशापार स्तोत्र भी पढ़ा है, लेकिन अर्थ इसका मतलब हिंदी अनुवाद तो मिला, लेकिन अर्थ कहीं देखने के लिए नहीं मिला। तो अच्छा इसलिए इच्छा हुई कि इसका अर्थ भी पढ़ा जाए एक बार। अच्छा, चलिए बहुत अच्छे मधु आंटी जी। और जूही जी, आप कहाँ से हैं? जय जिनेन्द्र दीदी, मैं भीलवाड़ा से हूँ, जूही अजमेरा। मैंने मंगल शासन और मंगल प्रभावना वाली क्लासेस अटेंड करी है। अच्छा, और आप मंदिर वगैरह में स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, पाठ करते हैं? आप कौन सा संस्कृत से रिलेटेड आप क्या पढ़ते हैं मंदिर में? अभी इतना कोई नहीं, भक्तामृत जी पढ़ा है ज्यादा तो। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अनुराधा जी, आप बताइए अपने बारे में कुछ। आप म्यूट है। हाँ। जय जिनेन्द्र सभी को। मैंने पहले मंगल बोधि की द्रव्य संग्रह की क्लास अटेंड की थी। अच्छा। हाँ, और मुझे संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। भक्तांबर मैं डेली पढ़ती हूँ, प्लस महावीराष्टक और भक्तांबर तो डेली मेरा रहता है। अच्छा, तो मेरा ये भी एक न्यू चीज सामने आई, तो मेरी इच्छा थी पढ़ने की, तो मैंने कहा इसे भी पढ़ा जाए। अच्छा। इसके बारे में मैंने सुना तो है, धनंजय कवि के बारे में, लेकिन मतलब मुझे श्लोक मैंने अभी तक नहीं पढ़े है इसके, और इसका अर्थ भी नहीं पता है, तो मैंने कहा इसको पढ़ा जाना चाहिए। जी, तो मैं एक आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ? आपने जैसा कि कहा कि आप भक्तांबर स्तोत्र डेली उसका पाठ करते हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब आप उसका डेली पाठ क्यों करते नियम से? किसी एक आध दिन छूट जाए तो? नहीं, ऐसा नहीं है, एक आध दिन छूट भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस मैंने पहले भी इसकी शिविर में इसको पढ़ा है, इसकी मतलब एग्जाम भी दिए हैं, अच्छे से पढ़ा, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको डेली पढ़ती हूँ। अच्छा। आदिनाथ भगवान का इसमें भी बहुत अच्छा भक्ति की गई है उनकी श्लोकों से, तो मुझे इसका अर्थ और प्लस भक्तांबर बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। अच्छा, तो आपको इसमें से कोई एक काव्य आपका फेवरेट होगा ना, ये पढ़ के तो भाव ही आ जाते हैं एकदम, ऐसा कोई श्लोक है उसमें से? आप हम सबको बताइए। हाँ, है तो बहुत सारे, है तो हाँ। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक। हाँ, आपको कोई कौन सा फेवरेट? सुना? यमुना के कंकर सब शिव शंकर है। वैसा वाला सीन है। चलिए आप उनको चारुल जी आप उनको दुविधा में मत डालिए,
कि 48 में से हम उनका नहीं। फेवरेट चूज करवाएं। वो सारे ही फेवरेट श्लोक एक से बढ़ के फेवरेट, एक हैं। हाँ फेवरेट तो सभी है। हाँ हाँ अल्पश्रुतम वाला भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, हाँ। और प्लस और भी हैं बहुत अच्छे अच्छे। चलिए ठीक है। अच्छा सुना दो। हाँ खत्म। हाँ सुनाइए, सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल। सुनाइए। हताम्बरं प्रणतिमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोभितानं सम्यक् प्रणाम्य जिनपादयुगं युगादा बलं वनं भवजले पतितां जनानां। या संसुतः सकलवाङ् में तत्त्वबोधा बोधिपटुभिः सुरलोकनाथै। क्या था? चलिए कोई बात नहीं, आपको आप डेली पाठ करते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद है और आपको अवश्य रूप से इसका अर्थ भी ख्याल में होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। और कोई? हाँ सरोज जी। जी हाँ, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? आपने कभी कुछ ऐसे पहले पढ़ा हुआ है क्या? सरोज आंटी का हो चुका है। अच्छा अच्छा, okay. हाँ अब रितु अपन आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र सभी को। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। मैं भीलवाड़ा से ही हूँ, रितु अजमेरा। एक्चुअली मेरे बेटे का मैंने इसमें करवा रखा था पहले रजिस्ट्रेशन, संयम अजमेरा करके। तो उसने पिछली बार क्लास 10th में था, इस बार पर मैंने उसके ग्रुप में ये देखा वापस से कि ये मंगल पीयूष का नया आ रहा है, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया है इस बार फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा। रियाना आंटी जी, रियाना दादी जी। रियाना दादी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो उनको थोड़ा म्यूट अनम्यूट में प्रॉब्लम होगा। चलिए हाँ कोई बात नहीं। चलो, जागृति जी, शीतल जी, वर्षा जी, आप सभी हैं, आप सभी भी बताइए अपने अपने बारे में थोड़ा कुछ। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं जागृति जैन गाजियाबाद से। इससे पहले भी मैंने द्रव्य संग्रह जी और इस पुरुषासिद्धि उपाय जी की भी अटेंड की थी, भैया जी से भी पढ़ा था, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और स्तोत्र में मैंने आत्ममीमांसा जी जो हैं प्रोफेसर वी सागर जी, उनकी क्लास ली थी, तो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि स्तोत्र पे मतलब इस लेवल के भी स्तोत्र होते हैं, मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो विश्वभार का नाम बस नाम ही सुना है, मतलब इसके बारे में कुछ पता नहीं है मुझे, ना कभी पढ़ा है मैंने। बस एक भक्तांबर स्तोत्र जी पढ़े हुए हैं और एक वर्धमान स्तोत्र पढ़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ और कोई जो, हाँ जय जिनेन्द्र। मैं ऑडिबल? यस यस। मैं शीतल हूँ, मैं बैंगलोर से हूँ। पहले भी मैंने क्लासेस ली है मंगल बोधि की। सो ये स्तोत्र पहली बार कर रही हूँ मैं। सुना है पर लाइक इसका कोई स्वाध्याय वगैरह नहीं हुआ है, सो आई वाज इंटरेस्टेड इसलिए कर। थैंक यू। हाँ वर्षा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी आ रही है। हाँ। अभी रिसेंट में तो मैं अनुभव भैया की क्लास अटेंड करती हूँ मॉर्निंग में, और बाकी ये अनितेश भैया, शुभम भैया, इनसे भी द्रव्य संग्रह, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और जो भी स्टोपदेश वगैरह पढ़ रखे हैं। स्टोपदेश अनुभव भैया से पढ़ा था। और ये विशा पहाड़ का आया ना, तो ऐसा लगा कि स्त्रोत का भी अर्थ तो समझना ही चाहिए अपने को सारे, कुछ कुछ स्त्रोत के अर्थ पता है, तो इसलिए इंटरेस्टेड थी इसको पढ़ने में। बाकी स्वयंभू स्तोत्र वगैरह के करती हूँ पाठ, डेली नहीं करती हूँ कुछ भी, जो जैसा जब करना रहता है वैसा कर लेती हूँ।
चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई भी बचा हो इंट्रोडक्शन के लिए तो आप बिल्कुल हाँ, अनम्यूट करके हमको अपने बारे में बताइए। वर्षा पंचौली आंटी बची हैं, 1 मिनट में उनको अनम्यूट करने की बोल देता हूँ। वर्षा आंटी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो कृपया अनम्यूट करें। चलिए, हाँ, अच्छा, नीचे डॉक्टर नितेश शाह। अगर आपको आवाज आ रही हो तो प्लीज अनम्यूट करें, डॉक्टर नितेश शाह, या फिर अभिषेक जैन। जी बोले। जी हाँ, जय जनेन्द्र। अच्छा, अनेबल टू अनम्यूट। अनम्यूट। हाँ, अभिषेक भैया, यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन चल रहा था सब लोगों का, तो आप भी अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। मतलब आप कहाँ से हैं, क्या आपने पहले विशाखार स्तोत्र, कोई स्तोत्र आदि जो आप डेली पढ़ते हो, ऐसा कुछ? चलिए, कोई बात नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब हमारे सामने कंक्लूजन ये आया कि सब स्तोत्र पाठ वगैरह तो सबने पहले कर रखा है। संस्कृत में कुछ ना कुछ किसी ने सबने कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ रखा है, और डेली बेसिस पर भी कई लोग नियम से भगवान के सामने स्तोत्र आदि का पाठ भी करते हैं। पर उनके अर्थों को समझने में थोड़ी दुविधा होती है कि इस काव्य में इस लाइन का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है। वो समझने में थोड़ी सी समस्या होती है, क्योंकि संस्कृत भाषा थोड़ी जटिल पड़ती है और हिंदी भाषा आसान पड़ती है। तो हिंदी से तो हम सीधा अर्थ लगा लेते हैं, पर संस्कृत से अर्थ लगाने में थोड़ी समस्या होती है। तो हम सभी आज से जो हमारी कक्षा प्रारंभ हुई है मंगल पीयूष, हम इसमें यही सीखेंगे कि संस्कृत से अर्थ कैसे निकालते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें कैसे अर्थ निकालते हैं, और एक शब्द के कितने सारे अर्थ निकलते हैं। मतलब यदि संस्कृत में भगवान की यदि हम भक्ति करते हैं तो वो सिर्फ एक अर्थ को लेकर ही भगवान की भक्ति नहीं होती। मतलब जैसे भक्तांबर स्तोत्र यदि हम पढ़ रहे हैं तो जो लाइन का अर्थ है सिर्फ वो ही सामान्य अर्थ लेकर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आप एक स्तोत्र पढ़ेंगे या एक पाठ पढ़ेंगे, उसके पीछे कितने सारे अर्थ निकलते हैं। मतलब एक पाठ करने से आपको 10 पाठ 10 भावों का फल मिल जाता है संस्कृत भाषा में भक्ति करने से। इसलिए संस्कृत भाषा बहुत फलदायी मानी जाती है। बहुत भाव विहीन भाषा संस्कृत भाषा को कहा जाता है, और भगवान की भक्ति बहुत ही विशिष्ट रूप से संस्कृत भाषा में कर सकते हैं। हमारे आचार्य वगैरह संस्कृत भाषा में काफी कुछ साहित्य, काफी कुछ काव्यों का निर्माण हम सभी के लिए कर गए हैं। उन्हीं के रहस्यों को ध्यान में रखकर हम सभी ने यह कक्षा का आयोजन आज से हमने चालू किया है। हाँ, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, हाँ, नीतेश जी हैं, उन्होंने वो अनम्यूट करने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उन्होंने जो कि हमारे क्लासमेट हैं हम सभी के, तो उन्होंने हमको अपना परिचय दिया है कि हाँ, वे दुबई से हैं। हाँ, जिनागम में बहुत सारे आचार्य हुए हैं, बहुत सारे आचार्य हुए हैं, बहुत सभी विशिष्ट विद्वान हुए हैं जिन्होंने अनेक अनेक काव्यों की रचना कर रखी है, और उनके काव्यों की रचना देख करके उनके भावों में कितनी निर्मलता होगी इसका अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं। उसके बाद उनकी काव्य कला भी कितनी विशेष प्रकार की होगी, यह भी हम सभी एक बार कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे स्तुति विद्या ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी का रचा हुआ है,
और उन्होंने कितने, उनकी काव्य लिखने की जो प्रतिभा है उसका तो क्या ही कहना। उसका एक बार हम एग्जाम्पल हम सभी कुछ देखते हैं। आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं आ रही। हाँ दीदी। हाँ, अब आ गया। आचार्य समंतभद्र स्वामी का नाम तो सभी ने ही सुना है। बहुत ही हाँ, तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बहुत ही विशेष प्रकार से, जैसे आप सभी को जो सामने श्लोक दिखाई दे रहा है वह सिर्फ एक शब्द है, ता शब्द है, और ता शब्द से ही उन्होंने पूरे श्लोक की रचना कर दी। सिर्फ ता शब्द से उन्होंने श्लोक की, और श्लोक की ही नहीं, सार्थक श्लोक की, सार्थक अर्थ को बताने वाले उस श्लोक में उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति कर दी सिर्फ एक शब्द से। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे 2 शब्द से उन्होंने पूरे काव्य की रचना कर दी, फिर 2 पद से उन्होंने काव्य की रचना कर दी। एक बार ये श्लोक हम सभी पढ़ते हैं और इसमें क्या विशेष है वो भी एक बार देखेंगे। ततो ते तातु ते ती तस तोत्रितो तीति तोत्रितः ततो ताति ततो तोते तत ताते ततो ततः। मतलब जब ऐसे काव्यों को पढ़ते हैं तो पढ़ने में तो अलग आनंद आता ही है, साथ में आचार्यों की भी महिमा आती है, और जिनके लिए ये श्लोक रचा गया है, ऐसे हमारे तीर्थंकर आदि हैं, हमारे परमेष्ठी हैं, उनकी भी बहुत महिमा आती है। शब्द से ही मतलब कितना गजब का उनका ये प्रतिभा है कि सिर्फ एक शब्द से उन्होंने पूरे श्लोक की रचना कर दी और इसमें आदिनाथ भगवान को नमस्कार भी कर दिया। बहुत ही गजब विद्या के धनी हमारे समंतभद्र स्वामी थे। जुगल किशोर जी मुक्तार भी हमारे उसमें कवि हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर रचनाएं रची हुई है। जैसे और हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगला जो श्लोक है उसमें उन्होंने 4 शब्द से उन्होंने पूरा श्लोक रच दिया। इसमें आपको भी दिख रहा होगा, सिर्फ 4 शब्द हैं, 4 वर्ण है, य, न, म और ता। इससे उन्होंने पूरे श्लोक की रचना कर दी। ये या ये या ना ना नू ना 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 ममा 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 माती ममा 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 मामी ता तत ती ति ती ति तः। ऐसे मुरजबंद, जो कि मोक्षमा प्रकाशक की भूमिका में भी पंडित टोडरमल जी हमको एक उदाहरण देते हैं मुरजबंद का। उन्होंने भी वहां पर श्लोक ले रखा है कि मुरजबंद श्लोक की रचना कैसे होती है। एक मिनट, जैसे मुरजबंद जो श्लोक होता है उसमें जिगजैग पैटर्न में पूरे श्लोक की रचना हो जाती है। ऐसे जो संस्कृत में जो विशेष अलंकार होते हैं, रस होते हैं, जैसे थोड़ा हम व्याकरण भी एक बार देखते हैं, जो कि हमको संस्कृत पढ़नी है तो हमको आगे काम आएगी ही, कि 3 अलंकार होते हैं। एक तो शब्दालंकार, एक अर्थालंकार और एक होता है चित्रालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है, अलंकार मतलब क्या कि अलंकार जो अलंकृत करे वस्तु को, अलंकृत करे मतलब कि जो वस्तु के सौंदर्य का निर्माण कर दे। जैसे हम सब भी जब अलंकार ग्रहण करते हैं तो हमारा सौंदर्य अलग ही निखर कर आता है। जैसे आभूषण आदि ग्रहण करो, अच्छे वस्त्र पहनो, तो जो वस्तु को उद्घाटित करे उसको हम अलंकार कहते हैं। जो वस्तु की विशेषता को बताए उसको हम, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही दीदी, आ रही है दीदी, आ रही अच्छे से आ रही। हाँ जी, आ रही है जी जी। तो जो अलंकार होता है वह वस्तु के सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करता है।
तो जब श्लोक आदि की रचना होती है तो उसमें वो श्लोक की और उसकी विशेषता को, उसके स्वरूप को और सुंदर करता है और उसको सुसज्जित करता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और चित्रालंकार। शब्दालंकार मतलब जो शब्द है वह अलंकार का कार्य करता है। जो शब्द है वह शब्दों से जिस वस्तु में जो वस्तु सुसज्जित होती है, जैसे अनुप्रास अलंकार है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो च शब्द से वह श्लोक कितना सुंदर लग रहा है कि एक शब्द कितनी बार आ गया। अभी हमने देखा त शब्द से पूरे श्लोक की रचना कर दी। तो जो शब्द से जिसका सौंदर्य बढ़े उसको हम शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थालंकार कि अर्थ से जिसका सौंदर्य बढ़े उसको हम अर्था अलंकार कहते हैं। चित्रालंकार, जैसे समंतभद्र स्वामी का भी हमने ग्रंथ देखा स्तुति विद्या, इसमें उन्होंने अधिकाधिक चित्र अलंकार का ही प्रयोग किया है कि उनके जो भी श्लोक उन्होंने रचे हैं, उन श्लोक की जब रचना करते हैं तो कुछ ना कुछ ड्राइंग, कुछ ना कुछ आकार हमारे सामने बनकर आता है। जैसे जब आप मूरजबंद का श्लोक देखेंगे तो उसमें जिगजैग 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 ऐसा शेप हमारे सामने आता है। कुछ चक्र रूप का आकार बनता है, ऐसे भी श्लोक उन्होंने रचे हैं। तो इसी प्रकार जो एक आपको हम एक रहस्य छोड़ते हैं, जो सबसे अपने को कवि मानता है यहाँ पर कि मुझसे अच्छी कोई कविता तो कोई लिख ही नहीं सकता, मुझसे अच्छा तो काव्य निर्माण कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा भी यदि कोई मानता है तो कल उसका भ्रम टूटने वाला है। कल हम एक ऐसे काव्य को देखेंगे जो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने एक इतना सुंदर और विशेष प्रतिभा को लेकर के वह काव्य की रचना की है कि वैसा काव्य तो हमारी तो सामर्थ्य ही नहीं है, उसको समझने में ही हमको इतना टाइम लगता है, तो निर्माण करने की तो क्या ही बात। कल उसका वो श्लोक हम कल अब देखेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे हमारे आचार्यों ने कितने बुद्धि पूर्वक, कितनी अपनी विशिष्टता को लेकर वह काव्य का निर्माण किया है। मूरजबंद जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो उसका भी एग्जाम्पल कल हम देखेंगे। आज तो हमने कुछ सैंपल्स ही लिए हैं, जैसे ता शब्द से निर्माण किया या 4 वर्णों को लेकर के श्लोक का निर्माण किया है। कल और भी इसमें कुछ विशिष्ट देखेंगे। सामान्य था ये था कि 3 अलंकार होते हैं, और शब्दालंकार जिस छंद में शब्दों से वह अलंकृत हो रहा हो वह शब्दालंकार होता है, और जिसका जो शब्द तो जिसके सामान्य हो लेकिन जिसके अर्थ में गजब आपको मजा आ जाए, जिसका अर्थ इतना सुंदर, जिसके शब्दों से उसके अर्थ झलकते हैं, उसको अर्थालंकार कहते हैं। और चित्रा अलंकार कि जिस श्लोक का निर्माण करने से विशेष आकार हमारे सामने आता है, कुछ विशेष चित्र हमको सभी को दिखता है, उसको चित्रा अलंकार कहते हैं। यह सामान्य सा परिचय था, और जैसे जैसे भी हम जैसे श्लोक का पाठ करेंगे, जो भी व्याकरण आदि के कुछ नियम होंगे, पढ़ने के कुछ नियम होंगे, वह सब हम आगे आगे देखते जाएंगे। अभी आज के लिए तो इतना कि आप सभी से परिचय हो गया और आप सभी को मुझसे परिचय हो गया। हम सभी को अभी थोड़ा लंबा साथ में चलना है, बहुत कुछ हमको सीखना है आपसे भी, और बहुत हमको साथ आगे बढ़ना है। इसलिए सामान्य सा आज हमारी यह क्लास थी जिसमें आप हमको पहचाने, हम आपको पहचाने। और भी किसी को कभी कोई क्लास में कुछ डाउट हो तो सब एकदम फ्रीली पूछ सकते हैं, हम सभी सहपाठी हैं। और बस आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ और देखेंगे, कल हम और आगे की क्लास देखेंगे। तब तक यदि आप लोग भी उस छंद को ढूंढ कर लाएंगे जिस श्लोक की मैं आज आपको बात कर रही हूँ कि मैं वो श्लोक आपको कल बताऊंगी आचार्य समंतभद्र स्वामी का, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि कैसे हमारे आचार्यों में क्या गजब गजब की कलाएं थी, और क्या गजब गजब की सिर्फ कलाएं नहीं, उनके पीछे उनके जो भाव थे वह भी बहुत ही गंभीर भाव थे, वह भी हम कल देखेंगे। अभी के लिए किसी को कोई डाउट हो, कुछ ऐसा लग रहा हो तो वो स्वतंत्र है पूछने के लिए।
तो दीदी वो आपने जो श्लोक बताया ना, वो त वाला शब्द, तो उसके अर्थ होते हैं, मतलब त मिला के कोई अर्थ बनता है ऐसा कि हाँ, वो उसमें उन्होंने बनाया है, कुछ से ऐसे जनरेट किया है शब्द वैसा? वही मैं बोल रही हूँ कि संस्कृत भाषा ही गजब की है। अच्छा। मतलब मैं भाषा तो एक साधन मात्र है भक्ति करने वो का, तो है, बातचीत वही ना। करने का, लेकिन मतलब एक एक वर्ण में इतने गजब के भाव छिपे हुए होते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि एक शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। हाँ। तो उस श्लोक में समंतभद्र स्वामी ने आदिनाथ भगवान, तो वाला श्लोक आप जरा एक्सप्लेन कर दीजिए ना आज, तो फिर वो हाँ भाव एक मिनट उसका अर्थ भी हम देखते हैं। हाँ दीदी, हाँ मैं ये कह रहा था आप थोड़ा स्लो बोलिए, एक्चुअली क्या है बहुत फास्ट होता जा रहा है। जी जी, मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। क्षमा वाली बात नहीं है। हाँ, चलिए, ये श्लोक हमारे सामने है। आप सभी को स्क्रीन मतलब शेयर हो रही है? हाँ हाँ, दिख रही है। हाँ जी। हाँ, चलो इसका एक बार पाठ करते हैं। ततो ते तातु ते ती तस तोत्रितो तीति तोत्रितः ततो ताति ततो तोते तत्ताते ततो ततः। इसका अर्थ हम देखते हैं, यह कैसे यह श्लोक सार्थक है। इसमें बता रहे हैं कि हे भगवान, इसका अर्थ देखना आप, सिर्फ वह शब्द की उसमें विशिष्टता नहीं है, वह भावों से भी भरा हुआ है। हे भगवान, आपने विज्ञान वृद्धि प्राप्ति को रोकने वाले इन ज्ञानावरण आदि कर्मों से अपनी विशेष रक्षा की है। ज्ञानावरण आदि कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान आदि विशेष गुणों को प्राप्त किया है, अर्थात तथा आप परिग्रह रहित स्वतंत्र है, इसलिए पूज्य और सुरक्षित है। एवं आपने ज्ञानावरण आदि कर्मों के विस्तृत अनादिकालिक संबंध को नष्ट कर दिया है, अतः आपकी विशालता प्रभुता स्पष्ट है, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। कि हे भगवान, आपने ज्ञानावरण आदि कर्मों का नष्ट कर दिया है, आपने केवल, और उनका नष्ट करके आपने केवल ज्ञान आदि गुणों को प्राप्त कर लिया है, आप परिग्रह से रहित हैं, आप इसलिए हे भगवान आप पूज्य हैं, इसलिए हे भगवान हम सभी आपको नमस्कार करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, तथा आप स्वतंत्र हैं, आपके पास तनिक मात्र भी परिग्रह नहीं है, और आपने जो अनादिकालिक संबंध को, जो अज्ञानावरण आदि कर्म आपके साथ अनादि से चले आ रहे थे, आपने उनका भी नष्ट कर दिया है। इसलिए हे भगवान, आपकी विशालता का तो क्या कहना, आपके ज्ञान का तो क्या कहना, आपकी प्रभुता का तो क्या ही कहना। इसलिए हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आपको मेरा नमस्कार हो। यह तो आज हमने यह इसका सामान्य सा अर्थ था। इसका यदि हम संस्कृत से अर्थ निकाले तो काफी टाइम जाएगा, क्योंकि हाँ, ये तो सैंपल में हम सभी देख रहे हैं, बाकी कल से तो हमको विशापहार स्तोत्र का रहस्य जानना है, तो कल से हम विशापहार स्तोत्र पर चर्चा करेंगे, और समंतभद्र स्वामी की एक विशिष्ट कला के एक का भी एक और एग्जाम्पल हम सभी कल देखेंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो वो अभी कुछ ऐसी समस्या हो, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो तो अभी। चारू जी, इस श्लोक में बहुत अच्छी एक बात आई कि भगवान आपने ज्ञानावरण आदि कर्मों का अभाव कर दिया है और आपने परिग्रह छोड़ दिया है, इसलिए आप स्वतंत्र हैं और सुरक्षित हैं। मतलब परिग्रहों को हमारी ये मान्यता रहती है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा परिग्रह रहेंगे, संयोग रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और स्वतंत्र रहेंगे, जबकि यह बात बिल्कुल विपरीत है कि भगवान आपने परिग्रह आदि का त्याग कर दिया, छोड़ दिया है, इसलिए आप स्वतंत्र और सुरक्षित हैं, है ना। तो इन सब श्लोकों से कहने का मतलब ये है, ये सब श्लोक जो हैं इनमें आचार्य देवों की आपको काव्य कला कितनी स्ट्रांग थी, इनका दिग्दर्शन करने को मिलता है। आप सोचिए कि
अभी हम कोई हमें कोई कवि मिल जाता है, कोई हमें बहुत बड़े पोएट मिल जाते हैं, किन्हीं की किताब प्रकाशित हो जाती है, तो हमें उनकी कितनी महिमा आती है। और जबकि एक जगह हमारे आचार्य लोग हैं जिनकी इतनी इतनी गजब की काव्य शक्ति जिनकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना कोई मान, ना कोई अभिमान, ना कोई अहंकार, ना ही उस चीज को रखने अपने पास सदा रखने का कोई भी ऐसा मोह, कुछ भी नहीं। तो ऐसे आचार्यों के द्वारा, ऐसे विद्वानों के द्वारा रचित जो काव्य हैं, जो उनके मंगल पीयूष है, जब आप उनको समझेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनका अर्थ मतलब सच में उन्होंने कितने भाव उसमें भरे हैं, ऐसा जब अपन लोगों को समझ में आएगा, तब अपन को इस जिन धर्म के प्रति और भी बहुत महिमा बढ़ेगी। इसलिए इस पूरे मंगल पीयूष बैच का एकमात्र उद्देश्य ये है कि एक तो आपको आचार्यों की काव्य कला का भी दिग्दर्शन करने को मिले, साथ ही साथ वो कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, आपको वो भी समझ में आए। तो ये दो डुअल ऑब्जेक्टिव्स अपन इस मंगल पीयूष बैच में लेकर चल रहे हैं। और मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन यही है, बहुत सारे मेरे यहाँ पे परिचित चेहरे दिख रहे हैं, जैसे अनुराधा आंटी हैं, वर्षा आंटी हैं, सरोज आंटी हैं, और रितु भाभी हैं, जूही भाभी हैं, अभिषेक भैया हैं, तो शीतल आंटी हैं। ये सभी लोग हमारे पूर्व के विद्यार्थी हैं, पूर्व में मंगल विद्यापीठ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमारी कक्षाओं का सेटअप ये रहता है, अपन को ज्यादा से ज्यादा चर्चा करना है। आपको अकेले सिर्फ अर्थ समझना होता, फिर तो आप कोई भी किताब उठाइए, आप उसमें आराम से अर्थ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उद्देश्य ये है, आप ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें। आपको कोई भी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है, आप बिल्कुल पूछें चारुल जी से। आपको संस्कृत का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, आप चारुल जी से पूछें। अगर आपको कोई नया कोई ऐसा श्लोक पढ़ने को मिला जिसका आपको बहुत ही सुंदर अर्थ लगा, जरूरी नहीं है कि वो विशापार स्तोत्र का हो, बाहर से भी लेके आइए, पढ़िए। और आपको लगता है कि मेरे सारे सहपाठियों को ये बात पता रहनी चाहिए, तो आइए क्लास में उसको शेयर करिए, क्योंकि अपने पास बहुत समय है। ठीक है, हम हर एक क्लास में एक एक श्लोक बस पढ़ेंगे, तो आप समझिए अपने पास बहुत समय है। आराम से चर्चा वार्ता करते हुए अपन को इन क्लासेस का लाभ लेना है। अपन को कोई भी यहाँ पे हिचकिचाहट, कोई भी अपन को रुकावट नहीं है। आप आराम से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। ठीक है, तभी आपके ये आप अगर पौन घंटे 1 घंटे आप अपना समय निकाल रहे हैं, तो उसका आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से इन कक्षाओं का लाभ लें, और जो भी बातें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, आप नोट्स जरूर बनाएं। अगर आपको कोई अच्छी बात लगती है, आप उसको लिखें। कोई ऐसे शब्द हैं जो आप पहली बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो आपको बाद में भी उपयोग आएंगे, उन शब्दों के लिए नोट्स बनाएं, तो वो आप लोगों के लिए भविष्य में भी बहुत लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो और कोई भी किसी को कुछ कहना हो, कोई कमेंट हो? पीडीएफ भेजेंगे ना भैया? हाँ, पीडीएफ भेज देंगे। ग्रुप पे हम ये सब पीडीएफ शेयर कर देंगे आपके साथ। ठीक है, कक्षाओं में हम और उनको कैसे अच्छे और इंटरेक्टिव बना सकते हैं जिससे सबको लाभ हो, तो सब अपने अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, अपने फीडबैक्स दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को साथ में लाभ लेना है। ठीक है, तो अपन सभी को साथ में चलना है, तो सबको साथ में सोच के चलेंगे। ओके, चलिए, और कोई बात हो तो बिल्कुल ग्रुप पे, फोन पे, कहीं पर भी आप लोग हम लोगों को बता सकते हैं। कोई भी उसमें हिचकिचाहट वाली बात नहीं है। चलिए चारू। हाँ, चलिए, तो फिर हाँ, अभी जैसा कि अनितेश जी ने कहा कि हमारे आचार्य में इतनी विशिष्ट कला होने के बावजूद भी मान का एक कण भी कहीं उनमें समाहित नहीं था, इतनी उदारता थी। उससे मुझे एक बात याद आती है कि समंतभद्र स्वामी ने स्वयं ऐसा लिखा है कि मैंने मतलब इतनी सब रचना करने के बावजूद, इतनी काव्य की कला हम सभी देख ही रहे हैं, इतना सब करने के बावजूद भी आचार्य समंतभद्र क्या कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा इसमें एक मतलब मेरा कुछ उसमें योगदान है ही नहीं कि मैंने ये किया है, कि समंतभद्र आचार्य ने कुछ किया है, वे खुद से बोल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ण अपने आप बने, वर्णों को जोड़ करके शब्द बने, और शब्दों को जोड़ करके पद्य बना, और पद को जोड़ करके पूरे काव्य बना। इसमें मैंने कुछ किया है ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी विशेष उदारता को धारण की, ऐसी विशेष कृतज्ञता को धारण किए हमारे आचार्य थे,
जो इतनी प्रतिभा को धारण करने के बावजूद भी मान का तनिक भी उनमें कुछ समाहित नहीं था, तो ऐसे और कौन हो सकते, ऐसे हमारे दिगंबर वीतरागी आचार्य ही हो सकते हैं। तो ऐसे और भी उनके रहस्य को हम सभी देखेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना दीदी, एक बताना? और पूछना हाँ, था, समंत भद्राचार्य की रचनाएं 3-4 ही है ना, ज्यादा नहीं है ना उनकी रचनाएं? समंत भद्र स्वामी की रचनाएं 3-4 तो उपलब्ध हमको कम है, लेकिन है तो बहुत उपलब्ध कम है। हाँ, थोड़ा उनका हिस्ट्री थोड़ा सा, मतलब वो तो पता है हमें, उन्हें वो शुधारो हो गया था, लेकिन उसके प्रीवियस हिस्ट्री उनका काफी और बाद में शायद वो काफी उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस जीते एंड बहुत लोगों को उन्होंने हाँ, सिंह चैलेंज के किया। वो समान बहुत प्रवृत्ति इंटरेस्टिंग करने है। वाले, हाँ, हाँ, सिंह के समान प्रवृत्ति करने वाले थे कि हाँ। किसी की हिम्मत हो तो आकर मुझसे विवाद करो, ऐसे अटूटता को धारण किए हमारे समंत भद्र स्वामी थे। इसका विशेष यदि हमको समंत भद्र स्वामी का जानना है तो हम कल और जानेंगे और क्या था उनके बारे में, तो वो भी हम कल पढ़ेंगे। अभी का समय तो हो गया है, तो अभी और किसी को कुछ हो तो अभी पूछ सकते हैं, कुछ हो नहीं तो फिर कल तो हम कंटिन्यू करेंगे ही। कल समंत भद्र स्वामी के बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त परिचय करेंगे। हाँ, चलिए तो कक्षा समाप्त करते हैं अभी की। हाँ, कल हम पुनः दोपहर में 3 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आपके पास एक, हाँ जी, मैं ये कह रही थी, इस स्तोत्र के रचयिता कौन है, समंत भद्र या धनंजय कवि? इस स्तोत्र के रचयिता धनंजय कवि है। वो तो स्तुति विद्या के हम कुछ सैंपल्स देख रहे थे, तो स्तुति विद्या ग्रंथ की रचना समंत भद्र स्वामी ने की है। अच्छा। हाँ, बाकी विशापहार स्तोत्र की रचना तो कवि धनंजय ने ही की है। धनंजय कवि। हाँ जी, ठीक है। चलिए, कल हम 3 बजे से 4 बजे तक वापस पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप भी वही श्लोक जो समंत भद्र स्वामी का फेमस श्लोक है, जो स्तुति विद्या ग्रंथ में आया है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वह ढूंढ कर ला सकते हैं तो आप जरूर ढूंढिए, वरना कल हम चर्चा करेंगे ही। चलिए, हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय